हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है ईटीएफ के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। टॉपिक तो आपको पता चल ही गया, ईटीएफ का है। सो ईटीएफ क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कितने टाइप के ईटीएफ होते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए। चलिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर ईटीएफ होता क्या है एवं ये काम कैसे करता है। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ऐसा फंड जिसकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है, जिसको आप डायरेक्टली बाय एवं सेल कर सकते हो। हमने म्यूचुअल फंड में देखा था कि जब हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट मिलती है, जिसकी प्राइस दिन में सिर्फ एक बार मार्केट क्लोज होने के बाद चेंज होती है। पर दोस्तों, ईटीएफ अलग तरह के फंड होते हैं जिनके यूनिट्स की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के शेयर की तरह होती है। जिस तरह से इसकी प्राइस भी हर सेकेंड चेंज होती रहती है, हम इन्हें स्टॉक की तरह आसानी से बाय एवं सेल कर सकते हैं। ईटीएफ एग्जैक्टली पैसिव फंड है एंड वी कैन से ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है। आप सब लोगों को पता होगा इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव एंड दूसरा होता है पैसिव इन्वेस्टमेंट। एक्टिव का मतलब होता है जहां पर रेगुलर बाइंग सेलिंग होती रहती है, कोई शेयर आएगा एवं कोई शेयर बाहर निकाला जाएगा, मीन्स एक्टिव रहता है। पैसिव में क्या होता है, कोई रेगुलर बाइंग सेलिंग नहीं होता है। एक्टिव फंड का बेस्ट एग्जांपल है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वहां जो फंड मैनेजर होता है वो क्या रहते हैं, कोई ना कोई शेयर बाय कर लेते हैं एवं किसी शेयर को पोर्टफोलियो से निकाल लेते हैं, यानी सेल कर देते हैं एवं किसी दूसरे को ऐड कर लेते हैं, मीन्स वो एक्टिव फंड है। कोई तो वहां पे एक्सपर्टीज एक व्यक्ति बैठा है जो बार बार मार्केट को मॉनिटरिंग कर रहा होता है, किसको लाना है किसको नहीं लाना है। सो पैसिव फंड में ये सारी चीजें नहीं होती है, यानी ईटीएफ क्या है, ये एक पैसिव फंड है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ईटीएफ दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक स्टॉक एंड उसी के साथ साथ दूसरा म्यूचुअल फंड। इसमें ये दोनों फीचर देखने को मिल जाते हैं। ईटीएफ में स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड के फीचर देखने को मिलते हैं। मतलब स्टॉक के फीचर क्या होता है, आप कभी भी शेयर को खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। म्यूचुअल फंड की खासियत यहाँ पर, यानी ईटीएफ में क्या होता है, बहुत सारे शेयर का बंच होता है। ईटीएफ में क्या होता है, बहुत सारे शेयर का आपको पूल मिलेगा, बट ये एक ऐसा पूल है जो कि आप मार्केट स्टार्ट 9:15 से लेके 3:30 तक आप कभी भी इसको खरीद बेच सकते हो। इस प्रकार का ये पूल देखने को मिल जाता है। ईटीएफ यही इसकी खासियत है कि दोनों फीचर मिलेंगे, स्टॉक वाला भी और म्यूचुअल फंड वाला भी। ईटीएफ मींस एक ऐसा यूनिट जिसमें बहुत सारे शेयर का बंच मिलेगा। अगर आपने सिर्फ एक क्वांटिटी ईटीएफ खरीद लिया तो उस एक ईटीएफ में बहुत सारे शेयर होंगे। आपको दिखने के लिए आपके डीमेट अकाउंट में दिखेगा, एक ही क्वांटिटी दिखेगी, बट उसमें 10 शेयर हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से ईटीएफ में जा रहे हो। ये जो ईटीएफ का शेयर है या जो यूनिट है, ये ट्रेड करती है स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे कि शेयर ट्रेड करते हैं। सिमिलरली ईटीएफ का जो यूनिट है वो ट्रेड करता है, उसी को हम खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। सो हमने देख लिया आखिर ईटीएफ क्या होता है एवं कैसे काम करता है। अब हम टाइप ऑफ ईटीएफ की बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर मेनली 3 ही टाइप के ईटीएफ ज्यादातर चलते हैं। पहला हो गया इक्विटी ईटीएफ, सेकेंड डेब्ट ईटीएफ एंड तीसरा कमोडिटी ईटीएफ। सबसे पहले हम इक्विटी ईटीएफ की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इक्विटी यानी कि स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता है और एक पार्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है। जनरली ज्यादातर ईटीएफ किसी न किसी इंडेक्स को ही फॉलो करता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर ईटीएफ निफ्टी 50 ईटीएफ देखने को मिलता है। निफ्टी 50 क्या है, आप लोगों को पता ही होगा। निफ्टी 50 एक मेजर इंडेक्स है
अभी निफ्टी 50 कितने पे चल रहा है? 24,000 पे ये निफ्टी 50 देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप डायरेक्ट निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो? इसका आंसर है दोस्तों यस। ये जो निफ्टी 50 है इनको आप ETF के थ्रू खरीद सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का ETF है। मार्केट में आपको बहुत सारे ETF मिलेंगे। निपुण इंडिया ETF, निफ्टी 50 बीच करके, ये तो निपुण का है। बाकी भी बहुत सारे मिलेंगे। SBI का ETF मिलेगा, HDFC का मिलेगा, UTI का ETF मिलेगा, एक्सिस का ETF मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे आपको, बट सभी की प्राइस आपको अप्रोक्सीमेटली सेम ही मिलेंगे, क्योंकि ये निफ्टी 50 ETF है। ये क्या करते हैं, निफ्टी 50 को कॉपी ही करता है, इसका खुद का कोई वजूद नहीं है। निफ्टी 50 में जैसे आपको शेयर देखने को मिल जाते हैं उसी को ये कॉपी करके चलता है। इसलिए आप देख सकते हो सभी की प्राइस आसपास ही रहेंगे। ये 266 का है एवं ये 261 का है, ये भी 261 का ही है, ये भी 268 का है। ये एक दूसरे के आसपास ही हम लोगों को ये ETF देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो अभी तक आपको क्या समझ में आया? निफ्टी 50 ETF में बस कुछ नहीं, कॉपी ही होते हैं बड़े बड़े इंडेक्स का, और इंडेक्स में तो बहुत सारे शेयर होते हैं, बट फिर भी वह आपको बहुत ही सस्ते दाम में मिलते हैं। टोटल इंडेक्स का जो वैल्यू रहेगा उसके 1% के आसपास आपको मिलेंगी। ये तो हमने एक ब्रॉड इंडेक्स की बात कर ली, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। इसी तरीके से सेंसेक्स का भी ETF हो सकता है। इसके अलावा ऑप्शन सेक्टोरियल ETF का भी एक तरीके का इक्विटी ETF ही है। अब यहाँ पे सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि IT के किसी इंडेक्स को फॉलो किया जा सकता है, बैंकिंग का हो सकता है, टेक्नोलॉजी का हो सकता है। सो ये तो हो गए हमारे इक्विटी ETF। अब सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं डेब्ट ETF। डेब्ट ETF में क्या होता है, इसमें बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट के बॉन्ड हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी के भी बॉन्ड हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी डायरेक्ट बॉन्ड में ही क्यों ना इन्वेस्ट कर ले, डेब्ट ETF में इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे हमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलती है, हम इसको कभी भी खरीद बेच सकते हैं, क्योंकि ये एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है। बहुत सारे बॉन्ड एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते हैं। अगर एक्सचेंज में ट्रेड होते भी हैं तो इनकी लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं होती। सो जब आप डायरेक्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मैच्योरिटी डेट तक वेट करना पड़ता है, बट अगर आप डेब्ट ETF में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मैच्योरिटी तक वेट करने की जरूरत नहीं होती है, कभी भी आप सेल कर सकते हो। देन तीसरा है कमोडिटी ETF। कमोडिटी ETF में क्या होता है, इसमें बहुत सारे टाइप के कमोडिटी होते हैं, जैसे गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑयल के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस टाइप के और भी किसी कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा पॉपुलर देखने को मिल जाते हैं गोल्ड का ETF। आप देख सकते हो निपुण इंडिया ETF गोल्ड बीच करके। सो आप देख सकते हो 81 के आसपास चल रहा है। अगर आपको कमोडिटी मार्केट का भी अच्छा नॉलेज है, गोल्ड कब ऊपर जाता है, कब नीचे आता है, सिल्वर कब ऊपर जाता है, कब नीचे आता है, तो आप इनके ETF खरीद कर भी अच्छा खासा मार्केट से कमा सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया कि ETF क्या होता है एंड इसके टाइप देख लिए। अगर आपने एक क्वांटिटी ETF की खरीद ली तो आपको बहुत सारे शेयर का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा बहुत सस्ते दाम। अगर इंडेक्स 30,000 का रहेगा तो ETF आपको 300 रुपए में मिल जाएगा। अलग अलग टाइप के ETF हैं, इक्विटी टाइप ETF हो गया, डेब्ट ETF हो गया, कमोडिटी ETF हो गया, गोल्ड सिल्वर में निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार के अलग अलग टाइप के ETF देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में ETF से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।